Good morning all. Today we will discuss about S block elements. In our last lecture we discussed about electronic configuration of elements. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि हम जो अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेल्स एंड सब शेल डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी डिड electronic configuration of first 20 elements and we did electronic configuration of group 1 elements. Now in group 1 elements configuration जब आपने ये configuration की थी, आपने क्या किया? हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1. We'll observe कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो s ऑर्बिटल में जा रहे हैं, लेकिन s ऑर्बिटल का नंबर जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है. जैसे हाइड्रोजन में 1s है, लिथियम में 2s है, सोडियम में 3s, पोटेशियम में 4s, बीडियम में 5s. डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में ही जा रहा है. सेम इन ग्रुप 2, बेरिलियम 4 है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. इसमें भी क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हर एलिमेंट के अंदर एक शेल जो है बढ़ता जा रहा है. बेरिलियम में 2s2 है, मैग्नीशियम में 3s2 है, कैल्शियम में 4s2 है. सो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, उन्हें हम कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, उन्हें हम कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन इनमें क्या है, ग्रुप 1 में इसकी वैलेंसी क्या है 1, ग्रुप 2 में इसकी वैलेंसी क्या है 2. तो वैलेंसी इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट हैं एक शेल के अंदर, जो लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द वैलेंसी. अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी को हम अनदर नेम क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी. कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकता है या गेन कर सकता है, दैट इज़ द वैलेंसी. सो ग्रुप 1 हैज़ 1 वैलेंसी एंड ग्रुप 2 हैज़ 2 वैलेंसी. सो लेकिन इन दोनों को हम कहते क्या हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये दोनों ही पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इन्हें हम इसलिए अल्कली मेटल्स भी कहते हैं. अल्कली मेटल्स आर दोज मेटल विच डिज़ोल्व इन वाटर एट वेरी हायर रेट. जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें अल्कली मेटल्स भी कहते हैं. मोस्टली ये हमें नेचर में मिलते हैं, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं मिलते बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते, हमेशा ही कंबाइनिंग स्टेट में मिलते हैं. Group 1 and Group 2. Group 1 are known as alkali metal and Group 2 are known as alkali earth metal, क्योंकि ज़्यादातर ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते
हैं। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसके ट्रेंड्स क्या हैं। सो ट्रेंड्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या है कि एटम का या एलिमेंट का कितना बड़ा है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, हम पहले कर चुके हैं कि इसमें एक शेल ऐड होता जा रहा है। अगर एक शेल ऐड होता जा रहा है, हाइड्रोजन का सपोज़ ये है, लिथियम का क्या हो जाएगा ये, सोडियम का ये। तो इस तरह से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो है साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। पहले इतना रेडियस था, अब क्या हो गया, सेंटर से यहाँ तक का, यहाँ तक का। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल। फाइन। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्यों? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इजी हो जाएगा। जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो ब्रेक बॉन्ड करनी उतनी ही इजी होगी, रिजल्टेंट उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी भी बढ़ती रहती है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। सो इन डिटेल विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू।